लिए गर्व उत्पन्न हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण में उन्होंने सोचा, अभी भी तो मैं इनके बिना नोक के बाण के आघात से मूर्छित होकर गिर ही गया था। प्रभु की कृपा से ये सब संभव है। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा, प्रभु, स्वामी के प्रताप से आपका स्मरण करता हुआ मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और पूर्ववत वायु वेग से आकाश में उड़ चले। उधर रात्रि अधिक व्यतीत होते देखकर भगवान श्री राम अत्यंत दुख से अधीर हो गए और विलाप करते हुए कहने लगे, जिस भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए माता पिता और पत्नी ही नहीं संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर दिया, मेरे सुख के लिए वन वन भटकता फिरा, उसके बिना अब अयोध्या में कौन सा मुख लेकर जाऊंगा। विदेही मिल भी गई तो अब लक्ष्मण के बिना मेरा क्या होगा। प्राण प्रिय भाई के बिना मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर हमारी तीनों माताएं और भरत तथा शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार अब अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे ना रहने पर वानरराज सुग्रीव युवराज अंगद के साथ किष्किंधा में और ये वीर वानर भालू पर्वत और वनों में चले जाएंगे। किंतु विभीषण को दिए गए मेरे वचन का क्या होगा। विभीषण ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, ये मेरे शरणागत हैं। मेरा हृदय इसी चिंताग्नि में झुलस रहा है कि इन भक्त विभीषण का क्या होगा। लीला वपु भगवान श्री राघवेंद्र के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। उन्हें बिलखते और करुणा विलाप करते देखकर वानर भालू अत्यंत व्याकुल हो गए। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। रोते हुए वे रह रहकर आकाश की ओर देखते जाते थे। उनके मन में महावीर हनुमान जी के आ जाने की आशा लगी थी और वह आशा पूरी भी हो गई। जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी ने द्रोणांचल को रघुनाथ जी के कुछ ही समीप एक और रख दिया और उनके चरणों पर गिर पड़े। वानरों की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। हर्षावेग में कोई वानर हनुमान जी का चरण दबाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूंछ सहला रहा था। इधर वानर भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उधर सुषेण जी ने बूटी लेकर लक्ष्मण जी को सुंघा दी। लक्ष्मण जी जैसे नींद से जाग पड़े हों। उठते ही उन्होंने कहा, कहाँ मेघनाथ है। कुछ देर बाद उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ। कृतज्ञता की मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ निरामय देख रहा हूँ। श्री सौमित्र के पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर सुषेण ने श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम किया। दयाधाम श्री राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ मांगने को कहा। सुषेण ने प्रभु से सुदृढ़ भक्ति की याचना की, जिसे भक्त वत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही दे दी। सुषेण की इच्छा अनुसार महावीर हनुमान जी उनके भवन को लंका में ले जाकर पूर्ववत यथास्थान रखकर सूर्योदय के पूर्व ही लौट आए। बजरंगबली के इस महान कार्य की स्वयं भगवान श्री राम और पुनर्जीवन प्राप्त लक्ष्मण तो प्रशंसा करते ही थे। समस्त वानर भालू सर्वत्र उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, किंतु अभिमान शून्य आंजनेय के हृदय में इनका तनिक भी विचार नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उनके हृदय में यही भाव था, मानो यह सब करने वाले कोई अन्य हनुमान थे। वे तो सबसे पृथक मन ही मन प्रभु के अरुण कमल तुल्य सुकोमल चरणों के ध्यान में तल्लीन थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहिरावण वध।
रावण के सहस्त्रों शूरवीर तो प्रतिदिन श्री राम के साथ होने वाले युद्ध की भेंट चढ़ ही जाते थे। उनके चुने हुए परम पराक्रमी योद्धा भी काल के गाल में प्रवेश कर गए थे, किंतु जब उनका प्राण प्रिय पुत्र अजय मेघनाद सुमित्रा कुमार के शर से विद्ध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैर्य धारण ना कर सका। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह अपनी निश्चित विजय के लिए उपाय सोचने लगा। उसे अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति हो आई, पर पाताल के राक्षस राज अहिरावण को संदेश कैसे भेजा जाए। लंका से बाहर जाने वाले द्वारों पर तो शत्रु के सैनिकों ने अधिकार कर रखा था। अहिरावण देवी भक्त है। रावण को विचार आया और वह सीधे देवी मंदिर में पहुंचा। वहां उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया और मां देवी की पूजा में तल्लीन हो गया। दशानन की आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वह तुरंत आ पहुंचा। उसने आदर पूर्वक रावण के चरणों में प्रणाम कर उससे पूछा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? रावण ने कहा, अहिरावण, मैं बड़ी विपत्ति में उलझ गया हूँ। इस विपत्ति से मुझे तुम ही उबार सकते हो। रावण ने अहिरावण से प्रार्थना की, क्या हुआ और मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। अहिरावण ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अयोध्या नरेश दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वन में आए थे। दशानन ने आगे बताया, उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और खरदूषण को मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेरे एक से एक वीर योद्धा मार डाले गए, यहाँ तक कि कुंभकर्ण और मेघनाद भी नहीं बचे। अब मैंने असहाय होकर तुम्हारा स्मरण किया है। आपने सीता का हरण कर उचित कार्य नहीं किया। अहिरावण ने मन की बात स्पष्ट कह दी। आप वीरता पूर्वक श्री राम से युद्ध करते, यह तो शोभा की बात थी, किंतु उनकी सहधर्मिणी का हरण कर आपने अनीतिपूर्ण कार्य किया है। इसका परिणाम तो शुभ हो ही नहीं सकता। दूसरे खरदूषण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला सामान्य पुरुष नहीं होगा, किंतु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? रावण ने कहा, और कुछ नहीं, तुम किसी प्रकार केवल राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले जाओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर ये वानर भालू तो स्वतः ही भाग जाएंगे। इसी प्रकार मेरी रक्षा हो सकेगी। आपके संतोष के लिए मैं यही करूंगा। अहिरावण ने राक्षस राज दशग्रीव को आश्वासन दिया। आकाश में प्रकाश देखते ही आप समझ लीजिएगा कि मैं निर्विघ्न होकर दोनों भाइयों को लिए जा रहा हूँ। राक्षस कुल शिरोमणि रावण के चरणों में प्रणाम कर अहिरावण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। रात्रि का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी हुई श्री राम की सेना शयन कर रही थी। सर्वसिद्धिमय आंजनेय का पहरा था। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी को घेरे में ले लिया था। पूंछ की प्राचीर को पार कर भीतर प्रवेश करना किसी के लिए सहज संभव नहीं था। अहिरावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषण का वेश धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा। अरे भाई विभीषण, इतनी रात तक बाहर कहाँ रहे? हनुमान जी ने उससे पूछा। विभीषण का वेश बनाए हुए हनुमान जी को अहिरावण ने तुरंत उत्तर दिया, मैं संध्या वंदन करने समुद्र तट पर चला गया था। वहां से लौटने में देर हो गई। हनुमान जी के मन में संशय तो हुआ, पर वे चुप ही रहे। अहिरावण ने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अंगद, मयंद, द्विद, नल, नील, जामवान और विभीषण आदि प्रमुख सेना नायक
श्री राम और लक्ष्मण को अपने मध्य सुलाकर विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के युद्ध में थके हुए ये वीर सैनिक आंजनेय जैसी प्रबल प्रहरी के संरक्षण में सर्वथा निश्चिंत गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान श्री राम की दाहिनी ओर उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और शरपूरित तुणीर था और बाईं ओर उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी की बाईं ओर उनका धनुष और तुणीर था। भगवान श्री राम का कर कमल भाई के वक्षः स्थल पर सुशोभित था। भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण का चंद्र विनिंदक सुंदर मुखारविंद पर बिखरी अलकें, निद्रालु प्रभु की भुवन मोहिनी शांत मुद्रा, सुग्रीव आदि वानर भालुओं के सौभाग्य का क्या कहना। जिन त्रिभुवन सुंदर परम प्रभु की एक झलक अनेक जन्मों के कठोरतम तप चरण से किसी महर्षि और मुनि पुंग को ही प्राप्त होती है, उन्हीं करुणा सिंधु दशरथ कुमार के साथ वे वानर भालु खाते पीते सोते और युद्ध करते हैं। उन्हीं के लिए संग्राम में प्राण त्याग करते हैं। उन दोनों अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु को अहिरावण ने देखा तो वह देखता ही रह गया, किंतु अपने वचन का ध्यान था और लीला नायक श्री राम लक्ष्मण को मानवीय लीला करनी थी। उन्हें असुर भक्तों का उद्धार करना था। समस्त सैनिकों के जग जाने की आशंका से दुष्ट अहिरावण ने उन्हें मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और अरण्यवास में सदा जागते रहने वाले सुमित्रा कुमार भी जैसे सोते ही रहे। महाशक्तिशाली अहिरावण ने उन दोनों भाइयों को उठाया और वह आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागा। सहसा आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की प्रसन्नता की सीमा न थी। अब रावण का क्रोध पवन कुमार पर था, केवल श्री राम पवन कुमार पर, क्योंकि साधारण से साधारण और भयानक से भयानक परिस्थितियों और कार्यों में सफलता का श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता था। श्री भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में उन्हें झिझक या लज्जा का अनुभव नहीं होता था, अपितु वे प्रभु की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे और सेवा करके ही संतुष्ट होते थे। रावण के पुत्र अक्षय, अन्यतम परम पराक्रमी असुर अकंपन आदि का वध हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी के ही मुष्टि प्रहार से स्वयं दशानन भी मूर्छित हो गए। लंका से सुषैण को ले जाकर और सुदूर उत्तर से द्रोणगिरी लाकर संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा पवन पुत्र ने ही की थी। किंतु अब श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने पर राक्षसी माया से उसे भी समाप्त किया जा सकता है। यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ और हर्षातिरेक से मन ही मन विजय उत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सोए हुए सुग्रीव आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण जाग पड़े। उन्होंने अपने समीप प्रभु को नहीं देखा तो चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ गए? उन्हें कौन ले गया? वानर सेना में अद्भुत कोलाहल मच गया। अंगद, विभीषण, मयंद, द्विद, नल, नील और जामवान आदि सभी आश्चर्यचकित थे। सबका हृदय कांप रहा था। सभी चिंतित और अशांत हो पवनात्मज का मुख देख रहे थे। बुद्धिमान जामवान ने अंजना नंदन से कहा, भैया अब तुम ही हम लोगों के प्राण की रक्षा करो, चाहे जैसे प्रभु को लक्ष्मण सहित ले आओ। हम लोग की कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु हो, मैं तुरंत उन्हें ले आऊंगा। प्रभु को लाने के लिए मैं काल का भी तत्काल संहार कर सकता हूँ, किंतु पता तो चले वे कहाँ हैं। रात्रि में कोई अपरिचित तो आया नहीं था। जामवान जी ने हनुमान जी से पूछा, ना, रात्रि में कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य समुद्र तट से संध्या करके देर से लौटे थे।
हनुमान जी का उत्तर सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले, मैं तो सायंकाल से ही प्रभु के चरणों के समीप था, क्षणार्ध के लिए भी कहीं नहीं गया। अवश्य ही यह किसी मायावी असुर ने षड्यंत्र रचा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुछ क्षणों के उपरांत चिंतित विभीषण जी ने कहा, लंका के किसी मायावी असुर की सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा वेश धारण कर सके। निश्चय ही यह कुकृत्य अहिरावण ने किया है। केवल वही मेरा वेश धारण करने में समर्थ है। हनुमान जी विभीषण ने मारुतात्मज की ओर देखकर कहा, असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। राक्षस वंश का सर्वनाश होता देखकर रावण की सहायता करने के लिए वह सुमित्रा कुमार के साथ प्रभु को उठाकर ले गया है। आप शीघ्र ही वहां जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को यहाँ ले आइए, अन्यथा हमारा सबका जीवन नहीं रह पाएगा। विभीषण जी से पाताल प्रवेश का मार्ग तथा अहिरावण की राजधानी, उसके मार्ग, द्वार, राजसदन आदि की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी ने कहा, आप लोग पूर्णतया सजग और सावधान रहिए। शत्रु को प्रभु तथा मेरी अनुपस्थिति की गंध ना लगने पाए। और असुर सेना तो क्या, यदि स्वयं दुष्ट दशानन ही यहाँ युद्ध करने आ जाए तो उसका मुख मर्दन करके ही रहिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और वे वायु वेग से उड़े। उड़ते समय सहज ही उनके मुख से निकला, जय श्री राम। पवन नंदन को पाताल लोक पहुँचते कितनी देर लगती। वे पाताल में प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावण के नगर के द्वार पर पहुंच गए। वहां ठीक उन्हीं के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने जा ही रहे थे कि गरजते हुए वानर ने कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से कहां जा रहे हो? मेरे यहाँ रहते तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है और कान खोल कर सुन लो, मैं परम पराक्रमी वज्रांग बली हनुमान का पुत्र हूँ। वज्रांग बली हनुमान का पुत्र? हनुमान जी ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम उनके पुत्र कहाँ से आ गए? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरे पिता जब लंका दहन के अनंतर समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से स्वेद झर रहा था। वहीं स्वेद युक्त जल एक मछली पी गई। वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी अहिरावण के भोजनागार में लाई गई। काटते समय उनके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया और अब उन्हीं के आदेश से मैं उनकी इस वैभवशाली नगरी की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। पुत्र हनुमान तो मैं ही हूँ। हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उससे पूछा, पुत्र यह तो बता दो कि अहिरावण मेरे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं क्या? मकरध्वज ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, नाम तो मुझे विदित नहीं, किंतु आज ही कुछ देर पहले वे कहीं से श्याम गौर दो अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर लाए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सम्मुख बलि चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे जाने दो। हनुमान जी के मुख से निकलते ही मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूँ आप मुझे पराजित किए बिना भीतर किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकते।
यदि पिता के नाते मैंने आपको द्वार के भीतर जाने दिया तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हनुमान जी को प्रभु के समीप पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र मकरध्वज पर मुष्टि का प्रहार किया, पर वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। युद्ध छिड़ गया, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। किसी प्रकार हनुमान जी ने उसे पछाड़कर उसकी पूंछ से उसे कसकर द्वार पर बांध दिया और स्वयं द्रुत गति से भीतर चले गए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से देवी मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा माता चामुंडा के सम्मुख प्रज्वलित अग्नि कुंड के समीप पाद्य अर्घ्य स्नानार्थ जल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प और रक्त पुष्पों की माला तथा धूप दीप आदि पूजोपकरण प्रस्तुत हैं। अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र, रक्त चंदन एवं पुष्पों की माला धारण कर वहां आ गए हैं। पूजा प्रारंभ होने वाली ही है। हनुमान जी सीधे देवी के पीछे चले गए। परम प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार के स्पर्श से देवी पाताल में प्रविष्ट हो गई और उनके स्थान पर स्वयं श्री राम दूत देवी के रूप में भयानक मुख फाड़कर खड़े हो गए। अहिरावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप और दीप के अनंतर जब पकवान देवी को अर्पण किया, तब हनुमान जी ने उसे भक्षण कर लिया। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा आदि जो भी पदार्थ अहिरावण माता देवी को अर्पित करता, हनुमान जी सब ग्रहण कर जाते। आज माता देवी अत्यंत प्रसन्न है, तभी तो प्रत्यक्ष होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही हैं। अहिरावण मन ही मन प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नैवेद्य चढ़ा चुका और देवी बने मारुतात्मज ने सबको उदर साध कर लिया। अहिरावण ने राज सदन के सभी पकवान और फल आदि मंगवाए। हनुमान जी ने उन्हें भी पा लिया। अंत में असुर ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए ही राक्षसों ने परम प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को स्नान कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कराए थे। गंध, पुष्प, पुष्पमाला तथा धूप दीप आदि से सविधि उनकी पूजा की थी। इस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी एवं सुमित्रा कुमार को सजाकर देवी के सम्मुख उपस्थित किया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई माँ चामुंडा देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने त्राता का स्मरण कर लो। प्रभु को सर्वथा मौन देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। वे स्वयं ना तो असुर का संहार कर रहे हैं और ना मुझे ही इसका वध करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। उसी समय श्री राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं। अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन पुत्र हनुमान कहा। लक्ष्मण जी के कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आंजनेय कहाँ नहीं है। धरा के कण कण में वे विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार ने देवी की ओर देखा और दृष्टि उठाई ही थी कि बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस गर्जना से आकाश फट जाएगा। संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र मूंद गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर लगे असुरों का वध करने। सहसा कैसे क्या हो गया। असुर चकित हो ही रहा था कि वहां के आधे राक्षस समाप्त हो गए।
भयानक मूर्ति हनुमान जी से प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे, किंतु पवन कुमार ने अपनी पूंछ लंबी कर चतुर्दिक उनका इतना विशाल प्राचीर बना दिया था कि एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं बचा सका, सभी मार डाले गए। अहिरावण ने कुपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवार से हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु रुद्र के अवतार वज्रांग पर लगकर उनकी तलवार टूट गई। अब क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का मस्तक उतार लिया। रक्त का फव्वारा छोड़ता और नाचता हुआ उसका कबंध पृथ्वी पर और मस्तक प्रज्वलित अग्नि कुंड में गिर पड़ा। इस प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने अपनी ही पूंछ में आबद्ध मकर ध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सर्वप्रथम मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। हनुमान जी ने मकर ध्वज को राज तिलक देकर कहा, पुत्र तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे पर चढ़ाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाकर तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़ चले। इधर वानर और भालुओं के दुख का पार नहीं था। सभी चिंतित, दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि सबने हनुमान जी का हर्षोल्लास पूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने नेत्र ऊपर उठाए ही थे कि उग्र वेग हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण के साथ उनके मध्य उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्षोल्लास में गरजने लगे, भगवान श्री राम की जय, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव जी के सेना में प्रसन्नता की लहरें उमड़ रही थीं और उधर इस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानन का मुख मलिन हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मात्र चरणों में दशग्रीव के प्रायः सभी योद्धा समाप्त हो गए। विवशतापूर्ण दशानन स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह अद्भुत धीर, वीर एवं प्रबल पराक्रमी था, किंतु उसे भी कपि पुंगव आंजनेय की वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। रावण ने भयानक युद्ध किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के सम्मुख उनकी एक ना चली। वह अमित सौंदर्य राशि त्रैलोक्य त्राता का दर्शन करता हुआ उन्हीं के पावनतम तीक्ष्ण शर की भेंट चढ़ गया। दशानन का निर्जीव शरीर भूल लुठिंत होते ही श्री राम और लक्ष्मण के युद्ध की पूर्णाहुति हो गई। जय श्री राम। आनंदातिरेक स्वर से वानर भालू उछलने कूदने और परस्पर आलिंगन करने लगे। आकाश में देवगण प्रभु का स्तवन करते हुए उन पर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। आंजनेय के भी हर्ष की सीमा नहीं थी। उस समय उनके हर्षाश्रु से भरे नेत्रों के सम्मुख निखिल भुवनेश्वरी माता सीता के अरुण अमल चरण कमल थे। उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवान आदि वीरों की प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशिनी त्रिलोक पाविनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। उसी समय मृत रावण को देखकर मंदोदरी आदि रावण की पत्नियां स्वयं
पछाड़ खाकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। विभीषण जी अपने भाई का शव देखकर शोक व्याकुल हो गए। यह देखकर सुमित्रा नंदन ने उन्हें संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए प्रेम पूर्वक समझाया। उनके सद उपदेश से विभीषण जी के शोक और मोह का निवारण हो गया। वे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के समीप पहुँचे। प्रभु ने विभीषण जी को दुख से व्याकुल होकर विलाप करती हुई मंदोदरी आदि रानियों को समझाने और बंधु बांधवों सहित यथाशीघ्र दशानन का अंत्येष्टि संस्कार करने की आज्ञा दी। विभीषण जी ने पिता तुल्य बड़े भाई रावण का